हाँ जी बेटा, आज हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हमारा पार्ट है कोवलेंट बॉन्ड, जो हमारे सिलेबस में है। ये है चैप्टर 3 का पहला पार्ट, कोवलेंट बॉन्ड। ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कंबाइनिंग एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। या तो सेम एलिमेंट है या डिफरेंट है। जैसे सेम एलिमेंट में हाइड्रोजन आ गया H2, डिफरेंट में आ गया H2O। तो जैसे H2 का अपना क्या है, कोवलेंट बॉन्ड H के बीच जो बॉन्ड बना वो बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कंबाइनिंग एटम। जो भी एटम कंबाइन कर रहे हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आपस में शेयर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन आए हैं उनकी वजह से जो बॉन्ड बनना है वो कोवलेंट बॉन्ड है। The pair of electron which constitute the bond between atoms is called the bonding pair। अब बात आती है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो जो देखो, बॉन्डिंग वो हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, और नॉन बॉन्डिंग वे है जो रिमेन इंटैक्ट ऑन दी एटम, और जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्डिंग में वो नॉन बॉन्डिंग है। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एक होता है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब इनकी वजह से जो बॉन्ड बना, कोवलेंट बॉन्ड जो बना, बॉन्ड 3 टाइप्स के हैं, जैसा कि आपने पहले पढ़ा हुआ है +2 में। अपना एक सिंगल, डबल और ट्रिपल, 3 टाइप्स के बॉन्ड है। ऐसे ही कोवलेंट बॉन्ड है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, डबल कोवलेंट बॉन्ड है और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है उसमें शेयरिंग के टाइम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जो 2 एटम हैं म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मिलके बनाते हैं सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड बनते हैं और ट्रिपल बॉन्ड में 3 बॉन्ड बनते हैं। जैसे H की शेयरिंग हुआ, कोवैलेंसी 1 हुआ क्योंकि इनके बीच 1 सिंगल बॉन्ड है। ऑक्सीजन की शेयरिंग हुई तो इसमें एक ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर हैं, दूसरे ऑक्सीजन के भी 2 लोन पेयर हैं। कोवैलेंसी 2 हुआ इनका, ये है डबल बॉन्ड। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड का आया, N के बीच ट्रिपल बॉन्ड है क्योंकि कोवैलेंसी 3 है, क्योंकि में शेयरिंग एक नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन, दूसरे नाइट्रोजन के भी 3 इलेक्ट्रॉन। To main approaches which are commonly used for describing the behavior of elements in a molecule। अब क्या है बेटा, देखो, जब इसी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या ये बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग है या कोवलेंट बॉन्ड है, इनको डिस्क्राइब करने के लिए 2 अप्रोक्सीमेशन का हम यूज़ करते हैं। पहला तो है आपका VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दूसरा है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम MOT और वैलेंस बैंड थ्योरी को VBT के नाम से, ठीक है। वैलेंस बैंड थ्योरी है VBT, पुट फॉरवर्डेड बाय, किसने दिया था ये, हिटलर एंड एफ लंडन ने 1927 में। इसको इम्प्रूव किया फिर बाद में वो किया पोलिंग ने एंड JC स्लिट्स ने 1931 में। तो क्या है, हिटलर एंड एफ लंडन ने कौन सा थ्योरी दिया है, वैलेंस बैंड थ्योरी, ठीक है। पोलिंग और JC स्लिट्स ने इसको क्या है, इम्प्रूव किया है। अब नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम, देखो बेसिक अजम्पशन क्या है वैलेंस बैंड थ्योरी की। एटम्स, पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे, एटम्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जब आपके जो 2 एटम्स हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, फिर उनके बीच बॉन्ड बनता है, तो ये बताया गया है, इसकी VBT का पहला पॉइंट है कि वो एटम अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करते हैं, उनकी आइडेंटिटी रिमेन इंटैक्ट रहती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। दूसरा है द बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेटा, ये दूसरे पॉइंट से पहले हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और जो आपके न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन हैं उनके बारे में, जो कोर इलेक्ट्रॉन भी जिन्हें बोला जाता है। तो बॉन्डिंग जो भी आपका इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, उसमें जो शेयरिंग हो रही है वो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, और जो रिमेन इंटैक्ट रहते हैं वो आपके कोर इलेक्ट्रॉन हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो VBT कहता है कि बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द इंटरेक्शन ऑफ ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि जब भी बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन से बनता है। किसी भी 2 एटम के वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इंटरेक्ट करेंगे तब आपका ये बॉन्ड बनता है, ठीक है। द इनर इलेक्ट्रॉन जो हैं, इनर इलेक्ट्रॉन को हम कोर इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, वो टेक पार्ट नहीं करते हैं, डू नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन।
तीसरा आता है बेटा ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्म ईच बॉन्डेड एटम लॉस देयर आइडेंटिटी द इनर इलेक्ट्रॉन रिमेन अनइफेक्टेड। वही वाली बात आ गई, जो इलेक्ट्रॉन आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिर्फ वो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपना आइडेंटिटी लॉस करेंगे, बाकी रिमेन एटम जो है वो इंटैक्ट रहेगा, कोर इलेक्ट्रॉन वो भी इंटैक्ट रहेगा, उनकी आइडेंटिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। The stability of the bond accounted by the fact that the formation of the bond is accomplished by release of energy। देखो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, जब आपके दो एटम इंटरेक्ट करते हैं तो स्टेबिलिटी अकाउंटेड किससे होती है, रिलीज ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी ज़्यादा रिलीज करती है तो बॉन्ड बहुत स्टेबल बनता है, उनका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है टू एटम के बीच में जिसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस उससे वो किस पे डिपेंड करता है, रिलीज ऑफ एनर्जी पे। तो स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड किससे अकाउंटेड होता है, फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड बाय रिलीजिंग ऑफ एनर्जी। मॉलिक्यूल जिसमें मिनिमम एनर्जी एट सर्टेन डिस्टेंस होती है एटम के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से, अगर उससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है तो बॉन्ड स्टेबल बन जाता है। ये थे बेटे आपके बेसिक अजम्पशन, जो बेसिक पोस्टुलेट वीबीटी ने दिए सिर्फ वो थे। एक बार हम फिर से देखते हैं। एटम ड्यूरिंग इंटरेक्शन अपना आइडेंटिटी लूज़ नहीं करता है। दूसरा, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही टेक पार्ट करते हैं आपका बॉन्ड फॉर्मेशन में, जो कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिमेन इंटैक्ट रहते हैं। ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो ईच बॉन्डेड एटम है उनकी ही आइडेंटिटी है वो लूज होती है, इनर इलेक्ट्रॉन रिमेन अनइफेक्टेड। और आपका जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करता है कितना एनर्जी रिलीज हुआ, कितना बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जो एक मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन द टू एटम वो कौन सी है, आपकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब ये तो है नहीं कि भी सारे एजम्पशन दिए वीबीटी में, वो सारे के सारे के बाद ये थ्योरी है, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं था। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं बेटा, इसके कुछ लिमिटेशन है। जो पहली लिमिटेशन हम करेंगे कि ये थ्योरी कुड नॉट अप्लाई टू ओनली ए फ्यू सिंपल सिस्टम्स, मोस्ट ऑफ द सिस्टम मैथमेटिकली। भाई इसमें क्या है, सारी की सारी जो भी हमारी ये एजम्पशन थी ये एक कुछ सिंपल सिस्टम पे ही हम अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सिस्टम इसके द्वारा कैलकुलेट नहीं किए जा सकते, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, उससे हम मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन मेथड से हम निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड थे तो ये थ्योरी उनके लिए फेल होगी, उनका बॉन्डिंग ये नहीं बता पाई। इट फेल टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। थर्ड है कि वीबीटी अज्यूम दैट ईच ऑफ द कंबाइनिंग स्पीसीज विल प्रोवाइड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन टू फॉर्म ए कोवलेंट बॉन्ड। तो द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस थ्योरी। देखो बेटा, कोवलेंट बॉन्डिंग का मतलब है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एटम ने शेयर किया, लाइक एग्जाम्पल लेते थे हम पहले ही, जैसे क्या हमने हाइड्रोजन का H और H ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, बन गया कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं उसमें क्या है कि जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट किए जाते हैं ओनली बाय वन एटम, दूसरा एटम सिर्फ रिसीव करता है, एक देता है। ऐसे कंपाउंड में ऐसे जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और ऐसे कंपाउंड को कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं। और इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड की स्टडी को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोला जाता है। तो जो भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हैं वो कैन नॉट एक्सप्लेन बाय दिस थ्योरी। इस थ्योरी ने वो वाला एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि अगर एक ही एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा सिर्फ रिसीव करता है, तो कैसे होगा।